अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, हर एक मौजू पे जो अहम होते हैं उस पर आप आवाज़ उठाते आए हैं, और चाहे वो माइनॉरिटीज़ के मामले हो या फिर कोई भी। लेकिन इस बार जिस तरह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो हमारे स्टूडियो को आए हैं अहम मौजू पर बात करने के लिए। कई लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि जहाँ पर कांग्रेस हुकूमत को लाने की वो जद्दोजहद कर रहे थे, कई उलमाए दीन, कई लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस आना बहुत ज़रूरी है। जब तेलंगाना में कांग्रेस आ गई और कांग्रेस आने से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए खतरा महसूस हो रहा है। इतने बड़े बड़े मीटिंग्स हो रहे हैं, अभी तक किसी मीटिंग्स में कोई मुसलमान चेहरा नहीं है और कोई अभी तक कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं दी गई है, कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया गया है। ये सवाल उठ रहे हैं लोगों की जानिब से। इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इसको क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, बड़े अहम मसले पर आपने जो है सवाल उठाया है, लेकिन मैं इसको जो है 2-3 मरहलों में पेश करना मुनासिब समझूंगा। पहली बात तो है कि कल ने परसों से जो है ज़ात का जो है सर्वे जो शुरू होने वाला है, उस पर मुसलमानों को क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, इस सिलसिले में बात करूँगा। इस सिलसिले में जो है कांग्रेस पार्टी की मीटिंग्स हो रही हैं, उनके मुख्तलिफ जो है निचली ज़ात के लोगों को बुलाया जा रहा है ताकि उस सर्वे में जो है उन ज़ातों के नामों का इंदराज करवा कर तफसीलात इकट्ठा करके उनको जो है फ़ायदा पहुंचाया जाए। उनको जो ज़िंदगी के हर शोबे में, माशी शोबे में, हर शोबे में जो उनको तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाए, मुलाजिमतों में और सियासी सतह पर हर जगह उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ात से उनको फ़ायदा पहुँचाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है ज़ात पात के जो सर्वे जब किया जा रहा है तो मुसलमानों की कोई जो है किसी क़ायद को जो है तलब नहीं किया गया, किसी बड़े क़ायद को तलब नहीं किया गया। और वो जमातें, वो मुसलमानों की मिली जमातें, वो क़यादत जिन्होंने जो है इस रियासत में कांग्रेस को बरसर इक़्तिदार लाने के लिए बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाया था, बहुत बड़ी कोशिश की थी, बड़ी मुहिम चलाई थी। लेकिन आज जो है इस सर्वे से जो असरात मुरतब होंगे, आज नहीं तो कल आपकी नस्लों पर जो नुकसानात जो होंगे, उसका फ़हम व इदराक शायद मुस्लिम तंजीमों को नहीं है। जो ज़ात पात के सर्वे के जो है मुताल्लिक़ जो है मुसलमान इस गलतफ़हमी का शिकार हैं कि जो है हमारे पास कोई ज़ात नहीं है। यकीनन इस्लाम की बुनियाद तौहीद पर है, रिसालत पर है, आखिरत पर है। हमारे पास कोई ऊंचा बड़ा और नीचे ज़ात का नहीं होता। जिस तरीके से हिंदू मज़हब में जो है कि बुनियाद वर्ण व्यवस्था पर आला और अदना ज़ात के ऊपर है, इसी के सर्वे की बुनियाद पर उनको माशी फ़वाइद दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या मुसलमान जो है इस मुल्क में, इस रियासत में क्या माशी तौर पर पसमानदा नहीं है? क्या मुसलमान यहाँ पर जो है टैक्स नहीं देते? हमारे ही टैक्स से, आवाम के टैक्स से जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचाए जाते हैं आवाम को, फिर हमको क्यों महरूम रखने की कोशिश की जा रही है? मैं कांग्रेस की क़यादत से ये सवाल करता हूँ। हाँ, हमको ज़मीनी सतह पर इन हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए कि क्या जो है आपके बादशाहों के ज़माने में क्या ये ज़ातें नहीं थी, जिसको आप लद्दाफ़ कहते हैं, जिसको आप फ़कीरुल्लू कहते हैं। इस किस्म के जो है जो पेशे जो इख्तियार किए जाते थे, उसके उन पेशों की बुनियाद पर आपने उनको ज़ात से मुंसलिक का मंसूब कर दिया। वो माशी तौर पर पसमानदा करार दिए गए। जिस तरीके से कुरैशी कहा जाता है हमारे खसब बरादरी को, यानी हमारे पास तो ऐसा तो नहीं कि जो है किसी ज़ात से मंसूब होने की बुनियाद पर जो है उनको इस्लाम में नीचा समझा जाता हो, लेकिन जो है माशी तौर पर जो पसमानदा है, जो सर्वे जब करवाया जा रहा है तो उस सर्वे में यकीनन मुसलमानों को महरूम रखने की जो साजिश की जा रही है, इसका हमको मुकाबला करने की ज़रूरत है। आज जो मुसलमानों को BCE में जो है हमको हमारे जो नामों का इंदराज करवाना चाहिए। इस सिलसिले में जो है हमको हर घर में कल परसों से सर्वे शुरू हो रहा है, तमाम तफसीलात हमको इकट्ठा रखने की ज़रूरत है। आपका जो है आधार कार्ड, आपके राशन कार्ड और आपका जो है पैन कार्ड, आपका जो है बैंक में अकाउंट जो है वो है, और जो है आपका राशन कार्ड कौन सा है, तो ये तमाम तफसीलात, पैन कार्ड, और आपकी तालीम कहाँ तक है, और अगर आपकी जायदाद है तो वो क्या है, अगर नहीं हो तो आप किराए घर में है तो वो जो उसकी तफसीलात आप पेश करें। तो ये तमाम जो है हक़ाइक़ को आपको पेश करने की ज़रूरत है ताकि जो है आप माशी तौर पर जो है आप फ़ायदा उठा सकें। ये आपकी हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अवामी नुमाइंदे, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो है जो कॉरपोरेटर्स हैं, जो MLAs जो हैं, इस सिलसिले में उनको बड़ा जो है किरदार अदा करने की ज़रूरत है।
और वो जमातें, वो तंजीमें जो है जो बड़ी कोशिश करके जो है हमारे सिवा को मुसलमान नहीं बोल के जो है दूसरे मुसलमान जो है कांग्रेस से मुसलमान हराने के लिए जो कोशिश किए थे, तो फिर आपको जो है हम ही कायद हैं तो आप अपनी क़यादत का सबूत दीजिए। आप सबूत देते हुए जो है आप घरे घर आप जो मुहिम चलाइए कि सिर्फ जो है 2 महीने के मुख्तसर से अरसे में जो है ये सर्वे किस तरीके से किया जाएगा, अंजाम पाए तक मिल को पहुँचेगा। जबकि जो है इस काम के लिए आप टीचर्स की खिदमत दे रहे हैं, यानी सालाना इम्तिहान के करीब आप टीचर्स की खिदमत को हासिल करना, उनकी तालीम को मुतासिर करना, फिर जो है आधा दिन स्कूल को जाना, फिर उसका फिर करना, और अब एकदम 75 सवालात पर जो है आपका जो है जो फॉर्म जब अगर है तो कब उनको फिलअप करेंगे, कब जो हक़ाइक़ को पेश करेंगे वो। लिहाजा सबसे पहले हमारा मुतालबा ये है कि ये 2 महीने का जो वक्फा जो दिया गया इसको जो है मज़ीद जो है तोसी दी जाए, उसको बढ़ाया जाए ताकि ये काम पाए तकमील को पहुँचे, हर घर तक मुकम्मल सर्वे हो। क्योंकि हमारी रियासत में मुसलमानों की जो है जो हमारी आबादी है उसके तनासब से हमको फ़ायदे मिलने चाहिए। हम वोट देने के लिए तो हमारे रायदही के जो तनासब को इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन माशी फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे तनासब को घटाने की ये साजिश क्यों है? क्यों सब खामोश हैं? कांग्रेस के बड़े से बड़े ओहदेदार भी खामोश हैं, MLA भी, मिनिस्टर्स भी खामोश हैं। तो ये जो है इस सिलसिले में तमाम मिली तंजीमों को, वो तंजीमें जिन्होंने बिलखुसूस रियासत में कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, गाँव पहुँचे थे और वहाँ मीटिंग्स मुनक़िद की थी, मसाजिद को इस्तेमाल किया था, अपनी तंजीमों को इस्तेमाल किया था, उलमा को इस्तेमाल किया था और ये ख़तीबों के इमामों को इस्तेमाल किया था। आज भी आप मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस सतह पर इस अंदाज की आपको मुहिम चलाने की ज़रूरत है ताकि मुसलमान जो माशी फ़ायदे से महरूम ना रह सकें। और दूसरी बात यह है कि जो है हमको BCE और BC और BCD के जो ज़िम्रे हैं इनमें हमको शामिल होने की ज़रूरत है। एक और जो सवाल हमारे पास है कि सैयद खान मिर्ज़ा वगैरह जो कहा जाता है, ये इस तरीक़े से जो है अगर कोई सैयद है, कोई जो है खान है, क्या वो माशी तौर पर पसमानदा नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है। तो लिहाजा तमाम मुसलमानों को माशी तौर पर पसमानदा के तौर पर इस्तेमाल करना, इनको जो है उस ज़िम्रे में शामिल किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में जो है कांग्रेस के जो लोगों को जो भी और मजलिस के लोगों को जो भी सियासी जमातें हैं दूसरी, उन सबको इस सिलसिले में मुसलमानों के जो है कि ताल्लुक़ से नुमाइंदगी करने की ज़रूरत है। रही दूसरी बात, कितनी मुसलमानों से जो है दिलचस्पी है, इस बात का अंदाज़ा जो है होता है कि आज तक कोई भी जो है मुसलमानों का जो है कोई ओहदेदार यानी मिनिस्टर आप मौजूद नहीं हैं। तो आखिर ये क्यों इस सर्दमोहरी का जो है मुजाहरा किया जा रहा है? क्यों खामोश बैठे हुए हैं? और हर एक की जो है तरक्की की आपको जब फ़िक्र है तो जब जिनके वोटों से आप बरसर इक़्तिदार हैं उनको जो है अपने वादों से महरूम रखना, ना उनके वादों की पाबजाई करना, कोई फ़ंड आप जो है जारी नहीं किए, अगर जारी किए जो है अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन को कितना जारी किए, इतने में कितना खर्च हुआ, साल ख़त्म होने के लिए आ रहा, कोई वजाहत अपना नहीं कर रहे हैं आप। और दूसरी बात यह कि जब ये है ये सर्वे किया जाएगा तो कितने महीने में जो है उसको वक्त बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात है कब इसको आप मंजर आम पर लाएंगे, कब आप कि कितने जो है क्या है, कब तब इसको मंजर आम पर लाना भी चाहिए आप इसको। ये नहीं कि आप सर्द खाने में डाल कर रख दें खाली जी, बल्कि ये है ये निचली जात के लोग ये हैं तो उनको खाली उन्हीं को शामिल कर दें, ऐसी बात नहीं है। तमाम रियासत के आवाम के ताल्लुक से जो सर्वे किया जा रहा है उनको सबको सर्वे किया जाके मुकम्मल तरीके से इसको वक्त बढ़ाकर इसके सिलसिले में जो है मंजर आम पर लाने के वक्त के भी आप तयन करके इसका जो है इजहार आप करें। और दूसरी बात यह कि मुसलमानों को जो है महरूम रहने की जो कोशिश कर रहे हैं फौरी जो है उनको जो है वजारत दी जाए और वजारत उनको ओहदे दिए जाए। और दूसरी बात यह है कि जो है आप जिस अंदाज से हथियार डाल रहे हैं उन दहशतगर्द तंजीमों के सामने, जहाँ पर जो है आज तक जेनूर का मसला जो ऐसा हुआ है कि वहाँ से मुसलमान जो है नखले मुकाम कर रहे हैं, वहाँ पर जो है दहशतगर्द तंजीमें ये कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर मुसलमानों को रहने के कोई हक़ नहीं है, उनकी ज़मीनों पर, उनकी जायदादों पर, उनके घरों पर, उनके खेतों पर हमारा कब्ज़ा होगा, क्योंकि ये कबायली इलाका ये कहकर डराया जा रहा है। और ये वाक़ई जो है पुलिस की जो है ओहदेदारों की हुकूमत की जो है मिशनरी की मौजूदगी में वहाँ के लोगों की रिपोर्ट देखिए, पूरे मौजूदगी में जो है मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया गया। लेकिन आज तक कितने खातियों को आपने गिरफ़्तार किया, कितने लोगों को आपने जो है गिरफ़्तार किया, कितनों पर आपने FIR दर्ज किया, किन दफ़ात के तहत किया, कोई बातें सामने नहीं आई थी। क्या वहाँ पर जो है मुसलमान के करोड़ों रुपए का एक यानी
हर रुपए का 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा नुकसान जो हुआ है, क्या उनको पावजे के लिए आपने क्या उनको जो है इकदाम किए? कितने जो है दुकानों को जला गया, उनको क्या आपने रिलीफ दी? कितना जो है कितने मसाजिद को जो नुकसान पहुंचा गया, उनको जो है कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? क्या किन किन दफ़ात के तहत उनको जो है दफ़ात के तहत आपने उन पर मुकदमा दर्ज किए? बाहर से जो लोग आए थे उनको आपने कितने गिरफ्तार किया? हर आदमी अपने आप को शेर बना हुआ, दहशतगर्द बना हुआ है, और ये मामूली सा एक आदमी आके जो है पुलिस के उहदेदारों को डरा रहा है कि हम जो बोलेंगे वो होगा। अगर आप यहाँ पर बाजार नहीं लगा सकते, दुकान मुसलमान अगर कहते हैं, तो जो उनको जो है पुलिस वाले आके उठा दे रहे हैं कि उनकी ऐसा महसूस रहा कि जो है तमाम हुकूमत की मिशनरी वहाँ के जो है संघ परिवार की जो है गुलाम बनकर काम कर रही है, उनके नौकर बनकर काम कर रही है, उनके हुक्म की ताबेदारी कर रही है। तो इस माहौल में जो है कहाँ है मुसलमानों की वो क़ियादत? वो खास जो है किसी और जमात से क्यों ना हो, कांग्रेस की क़ियादत क्यों ना हो, क्यों मुसलमानों पर जुल्म हो तो उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश नहीं करती? इन तमाम जो हक़ाइक़ हमको ज़्यादा लेने की ज़रूरत है और वो मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है, जिससे इस रियासत में हम जो है हम अपना बावखार अंदाज में जो है हम जो अपने हक़ को भी हासिल कर सकें और ज़ालिमों को काफ़िर किरदार तक पहुँचा सकें, और इस मौक़िफ़ को इख्तियार करें, इस हिकमत को इख्तियार करें कि आने वाले इलेक्शन में जो है जो अपने आप को दहशतगर्द के जो है जो तंजीमें जमातें यहाँ पर जो इस रियासत को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, इसको पूरा अमन रखने के लिए हमको मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है। आप हमको इख्तियार करेंगे, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हमारे इस खामोशी को जो है वो हमारी बुज़दिली पर महमूल न करें। वक्त आने पर हम वो भी बता देंगे कि हम इस रियासत की जो है तामीर में, तरक्की में, तेलंगाना बनाने में और अमन क़ायम करने में हम बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। बिल्डिंग और सीसी रोड की मजबूती जितनी ज़रूरी है जितनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी। हैदराबाद शहर में जाना माना नाम और भरोसेमंद की पहचान कंक्रीट रेडीमिक्स अब सिर्फ आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट पर, जहां नंबर 1 क्वालिटी सीमेंट व दीगर मटेरियल से रेडी किया जाता है। सालों साल की गारंटी आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट की। पंपिंग डंपिंग 24/7 सर्विस के साथ हैदराबाद शहर में इंतहाई कम कीमत पर रेडीमिक्स कंक्रीट का नंबर 1 मियार फराहम करते हैं। क्यूब टेस्ट रिपोर्ट के साथ स्लम चेक, गारंटी स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस स्टाफ, मिक्स कंक्रीट की बरवक्त फराहमी। तो अपने सपनों और मेहनत से बनाए जाने वाले मकान को मजबूती से बनाएं आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट के साथ, जो वाक़ है बालापुर, मल्लापुर, रंगारेड्डी पर और ऑफिस नलगुंडा एक्स रोड, मलकपेट पर। किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7013690671 या फिर 9951971845 पर।